फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को लेकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मिमिक्री की थी, आपको ध्यान है ना? अभी एक दिन पहले की ही खबर है। अब पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रों ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। मैक्रों ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा बयान है, अखिलेश जी, बहुत बड़ा बयान है कि भारत वो ब्रिज बन सकता है जो दुनिया को जोड़े। भारत के बारे में अब इस समय उनका जो बयान है वो इस मायने में सही है कि हमारे भारत की जो अभी तक की विदेश नीति है वो हमारे एक सिविलाइजेशन पर आधारित रही है, जिसमें शांतिपूर्ण पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात रही है। और भारत का इस समय का जो लीडर है वो हमेशा इस बात को रखते रहे हैं कि दुनिया में इस समय युद्ध की नहीं आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है। और जो सोलर अलायंस है वो पूर्व अमेरिका फ्रांस पेरिस में ही 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मिलकर, जिससे अभी बाहर हुए हैं। लेकिन देखिए, फ्रांस से कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पास केवल 1.25 लाख फौज है। अब 1.25 लाख फौज से इस समय जो परिस्थिति दुनिया के सामने पैदा हो गई है उसमें जितने फाइनेंस चाहिए, जिस प्रकार के सैनिक साज सामान चाहिए, जिस प्रकार की संख्या बल चाहिए और जिस प्रकार का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और आइडियोलॉजी चाहिए वर्ल्ड के सिस्टम को बनाने के लिए, वो अकेले फ्रांस के या किसी के बूते की बस की बात नहीं है। और फ्रांस स्वयं इस समय जिस ढंग से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध उलझा हुआ है, आपने पेरिस की सड़कों पर और जिस ढंग से हुए हैं और उसने पैलेस्टीन को दबाव में आके मान्यता दिया है यूनाइटेड नेशन में जाके, उसकी भी कमजोरी साबित हुई है। ब्रिटेन की कमजोरी से एक इटली अरा रहा है। तो वो इस समय बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच आपको याद है ना, जब ये गए थे तो मैक्रो में और डोनाल्ड ट्रंप में व्हाइट हाउस के अंदर ही क्या स्थिति पैदा हो गई थी, दोनों के बीच बहस हो गई थी। और उसने कहा कि यूरोप क्या है, आप एक तरफ से उसको हथियार दे रहे हो, उसको पैसा देकर शोषण कर रहे हो, आप क्या हो, आप लोग, आप कौन सी मोरालिटी